समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति ने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हो और वो समय सार ग्रंथ पढ़ने की जिद करता है, तो उसे कौन सा ग्रंथ पहले पढ़ना चाहिए? देखो, जिद करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। आजकल शास्त्र पुस्तकालय में मिल जाते हैं, पढ़ो। कोई व्यक्ति यदि नीचे की क्लासों की किताबें न पढ़ के सीधे ऊपर की क्लास पढ़ता है तो पढ़ ले, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। क्रम से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन जीने के लिए जो आचार्य ने कोर्स तैयार किया है वो करना चाहिए। हर क्लास का एक कोर्स होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी जिस चाहे क्लास का कोर्स पढ़ो, जिस चाहे क्लास की परीक्षा दे दो। जैसे स्कूल में हर क्लास का, पहली का अलग है, प्राइमरी का अलग है, मिडिल का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, सबके कोर्स अलग अलग होते हैं। ऐसा ही जैन दर्शन में है। सबसे पहले हमें कोर्सों को डिवाइड करना चाहिए। हम जो हैं, जहाँ हैं, वो कैसे जीना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले श्रावकाचार पढ़ना चाहिए। श्रावकाचार में यदि हमें आगे बढ़ना है तो प्रथमान युग के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रथमान युग से हमें आगे बढ़ने की कला सीखती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने के बाद व्यापार करता है, कोई व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद फील्ड पे जाता है तो अपने सीनियर के पास 2 साल प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही जब आगे बढ़ने के भाव आवे तो प्रथमान युग पढ़ करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या साधु लोगों के भी दुश्मन होते हैं? साधुओं के जितने दुश्मन उसमें दुनिया में किसी के नहीं होते। एक पक्षी भी तो होता है। साधु की तरफ से भली दुश्मन ना हो, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन मान ही सकता है। पारसनाथ की दृष्टि में दुश्मन नहीं था, लेकिन कमठ की दृष्टि में तो पारसनाथ दुश्मन थे। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। तो मैं कह देता हूँ, भैया आपने सुना क्यों? हमने तो अपने भक्तों को सुनाया था, तुमने सुन लिया, यही आपने गलती की। तो ऐसी स्थिति को लेकर ये लोगों के जो कुतर्क होते हैं, ये कुतर्कों का जवाब है। बाकी साधु की वाणी सर्वव्यापी होती है, सूर्य के प्रकाश के समान होती है, जो किसी को साधु रोक नहीं सकता। लेकिन कोई सूरज से कहे, तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में प्रकाश को प्रवेश कराने की? कह सकता है कोई कि हे सूरज, तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में प्रवेश करने की? तो सूरज कहता है, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई किवाड़ खोलने की? किवाड़ तुमने खोले हैं तो हम तो उसके दरवाजे जाते जिससे किवाड़ खुले मिलते हैं। तुमने किवाड़ खुले मिले थे, इसलिए मैंने सोचा है चाह रहे थे। आपको नहीं चाहता तो आपको किवाड़ खोलना नहीं चाहिए था। बस ऐसे उद्दंड लोगों के लिए है। महाराज ने ऐसा क्यों कहा? तुमने कान क्यों खोले? तुमने टीवी क्यों खोला? ये है, बाकी तो सब है ही। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम दृष्टा हैं, तो कौन ये मन की गति को नियंत्रित कर रहा है? यदि कोई है तो फिर दुख हमारे भाग्य में क्यों? इन मन वचन काय को नियंत्रक का है हमारा ज्ञान उपयोग। जब ज्ञान हमारी नाना बातों को जानने के लिए इच्छुक होता है तो मन चंचल होता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा कि यदि अपने उपयोग को कंट्रोल कर लें तो ज्ञान कहीं जाएगा ही नहीं। हमारा उपयोग ज्ञान की तरफ इंद्रियों की तरफ जाता है, फिर इंद्रियां सक्रिय होती हैं। इंद्रियां तो अचेतन हैं, मन अचेतन है। और लब्धि उपयोग भावेंद्रियों, भावेंद्रिय जो है वो उपयोग है। उपयोग हमारा तद्रूप होता है तो उस रूप पर उनकी गति मन को काम करना पड़ता है। मन तो नौकर है, जैसा उपयोग कहेगा वैसा मन काम करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। एक पिताजी के 2 बेटे हैं, एक के पास सब कुछ है और एक के पास नहीं है, तो क्या वे पिता की संपत्ति से ले या नहीं? कृपया समाधान करें।
किस परिस्थितियों में हमने कहा अच्छा कौन है? एक व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है और एक व्यक्ति पिताजी के आश्रित होकर चल रहा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? लेकिन जब चल ही नहीं पा रहा है तो पिता का सहारा रहना कोई पाप नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो वही है ना जो अपने पैरों से चल रहा है, तो उसमें श्रेष्ठता है। जब तुम असमर्थ ही हो, तुम्हारा किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, तो फिर पिता का सहारा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ तो वही है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी स्वयं जीने का प्रयास करे और यही उसका पुण्य माना जाता है। तो उसमें हमने तीनों चीज़ें बताई थी कि सबसे अच्छा कौन है। ये भावना भावे कि हे भगवान, जिंदगी में मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे जो मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। यहाँ तक कि मेरा पुण्य इतना काम आवे कि मुझे पिता की संपत्ति की हुई आश्रित न रहना पड़े। यहाँ तक कहा मोक्ष मार्ग में कि जो मुनि महाराज होते हैं वे एक ही बात भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी ऐसी परिणति हो जाए, ऐसी दशा हो जाए कि मुझे आपका भी सहारा न लेना पड़े, नमोकार मंत्र का भी सहारा नहीं लेना पड़े। मैं नमोकार मंत्र का सहारा नहीं, भगवान का सहारा नहीं, स्वाध्याय का सहारा नहीं, मैं उस दशा को पहुंच जाऊं जहां भगवान का सहारा भी न लेना पड़े। तो ये दशा सबके लिए नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट मार्ग यही है। जब वहां नहीं टिक पाते हैं तो फिर तो सहारे बनाए इसलिए गए हैं कि सहारा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रावण का जीव अभी नरक में है, भविष्य में कौन से नंबर के तीर्थंकर होने वाले हैं? हाँ, उसमें करीबन 16वें 17वां नंबर तो याद नहीं है, लेकिन जब तक 7 सागर की आयु उनकी पूर्ण होगी। अभी रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया नहीं, क्योंकि उसका एक कारण है, रावण अभी 7 सागर की आयु में है और सीता का जीव 22 सागर की आयु में है और दोनों को एक साथ आना है। तो रावण अभी तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ आएगा, मनुष्य बनेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा और जब तक दोनों की आयु का समापन होगा तब आएगा। इसलिए रावण तो अभी एक बार मनुष्य बन के स्वर्ग जाएगा और इतना 3 भाव 4 भाव लेगा तो तीर्थंकर प्रकृति के इतने भाव होते नहीं हैं। इससे सिद्ध है कि रावण को अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, उसको अभी होगा, लेकिन निश्चित है कि वो होगा। तो इतने सागर, कम से कम 22 सागर वर्ष का सीता के जीव को अब दोबारा जन्म नहीं लेना, एक बार लेगा वो गणधर बनेंगे। तो 22 सागर वर्ष के बाद जिस तीर्थंकर का काल पड़ेगा, और 22 सागर आज से नहीं गिनना, जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान रामचंद्र जी वगैरह थे उस समय से 22 सागर वर्ष गिन करके जो 22वां सागर पड़ेगा उसमें जो तीर्थंकर होंगे उनका नंबर वही है। त्रयोदश परिणति में उनका नंबर भी दिया है, कौन से नंबर के होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में अंतरात्मा के 3 भेद बताए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। क्या वर्तमान में उत्तम अंतरात्मा है? 2 विचारधारा है। 3 भेद करने की जो परंपरा है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। उत्तम, मध्यम, अंतरात्म जो भेद उन्होंने किए हैं ये ज़्यादा पुरानी परिभाषाएं नहीं है। हमारे यहाँ पूज्यवत जयसेन स्वामी ने शुद्ध उपयोग के 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम और शुद्ध उपयोग। अंतरात्मा शुद्ध उपयोग वाली ही आचार्यों की वाणी में अविरत सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति को अंतरात्मा नहीं कहा, ये विद्वानों की वाणी में। अंतरात्मा के 3 भेद किए जयसेन स्वामी ने, शुद्ध उपयोगी ही अंतरात्मा है, उत्तम, मध्यम, जघन्य भेद करके। और उन्हें जघन्य शुद्ध उपयोग की दशा सप्तम अनुष्ठान से मानी, 6ठे तक सुपयोग और सप्तम से शुद्ध उपयोग माना। सप्तम में और अष्टम में और 9वें में उन्होंने सप्तम में जघन, अष्टम, 9वां और 10वें मध्यम और 11वें 12वें में उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग माना है। इसलिए आचार्यों की परंपरा में
इस प्रकार मानना चाहिए। रही बात शुद्ध उपयोग, पंचम काल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा स्पष्ट आगम का वचन नहीं है, निषेध वचन नहीं मिला। लेकिन उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने इस पर कहा कि आज शुक्र ध्यान आदि तो नहीं है, लेकिन धम्मज्ञाने ने अष्टपावड़ के अंदर धर्म ध्यान के माध्यम से मुनि महाराज लोकांतिक इंद्र आदि पद को प्राप्त करते हैं। तो इस सूत्र से तो ऐसा लगता है कि जब धर्म ध्यान कह रहे हैं तो शुद्ध उपयोग है ही नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवलाजी में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना, और धर्म ध्यान अपर नाम शुभ उपयोग ये भी माना है आचार्यों ने। तो इस व्याख्या के अनुसार आज शुद्ध उपयोग की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार उन्होंने सप्तम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है तो है। कोई मुनिराज अपने आप को शुद्ध उपयोग कहे तो समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि शुद्ध उपयोग के लिए स्पष्ट आचार्य ने कहा वो अनुभव मति ज्ञान का विषय नहीं बनता, और स्मृति व धारणा किसका विषय है? मति ज्ञान का। वो कैसे बोल रहा है कि मैं शुद्ध उपयोग में था, क्योंकि वो मति ज्ञान का विषय ही नहीं है। मति ज्ञान का विषय तो इंद्रियां हैं, और शुद्ध उपयोग की जो दशा होती है वो शुद्ध उपयोग में शुद्ध ज्ञान का विषय बनता है, और शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक जब होता है तब बनता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने के अनुसार कुंदकुंद भगवान के अनुसार, पूज्यवर वीरसेन स्वामी अनुसार 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग माना, वहीं पर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग है। तो ऐसा मानना चाहिए। तो उन्होंने ये बात तो मान ली कि एक तो वो ले लेना, और उन्होंने छेढ़लाकार की मान्यता तो इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुण स्थान में माना, क्योंकि दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है वही शुद्ध उपयोगी है। तो 11वें 12वें गुण स्थान पर माना। उन्होंने मध्यम अंतरात्मा के संबंध में बहुत अच्छी बात कही। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी। तो उन्होंने यदि मध्यम अंतर आत्म में गृहस्थ ही लेना होता तो अनगारी शब्द का प्रयोग नहीं करते। अनगारी मुनियों का भेद है। तो उन्होंने कहा कि देश वृत्ति भी इसमें आएंगे, और जो 10वें 9वें 11वें गुण स्थान के नीचे के मुनिराज हैं वे भी मध्यम अंतर आत्मा में आएंगे, ऐसा छेड़ाला कर। क्योंकि अनगारी शब्द जो है गृहस्थ के लिए प्रयोग नहीं होता, ये शुभ उपयोगी मुनि के लिए है। तो 10वें गुण स्थान तक के जो अनगारी हैं ये मध्यम अंतरात्मा हैं, 11वें 12वें गुण स्थान पे उत्तम अंतरात्मा हैं, ऐसा छेड़ालाकार का मत है। नमोस्तु गुरुदेव। विद्वानों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये परंपरा कब से है और पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है? पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य होता है उसकी योग्यता का मूल्यांकन, उसको प्रोत्साहित करना, और जो दूसरे लोग अभी उस योग्यता हासिल नहीं कर पाए उनके लिए उत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। उस माध्यम से उनके मन में भी भाव आता है कि एक दिन मुझे भी प्राप्त हो। डॉक्टर एक आपके राष्ट्रपति हैं KR नारायण, उन्होंने एक संस्मरण कहीं बोला था कि जब किसी एक बालक को अच्छे नंबर लाने पर 15 अगस्त पर उसको स्टेज पर पुरस्कृत किया गया, तो बोले हमारा कोई मन नहीं था पढ़ने का, क्योंकि बहुत अलग ढंग से वो परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा घर में महत्व था नहीं, गांव में थे। तो अब वो लोग भी जानते थे एक सामान्य पढ़ना है, कोई विशेष नहीं। लेकिन जब उस बच्चे को पुरस्कृत किया गया तो उसके पुरस्कार को देख के मन में आया एक दिन मैं भी पुरस्कार लूँगा। पर उसके पुरस्कार को देखकर उन्होंने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया, और इतने पढ़े कि पुरस्कार तो बहुत जीतते गए, देश के राष्ट्रपति बन गए। तो ये उनका जो प्रोत्साहन हुआ किससे हुआ? दूसरे को पुरस्कृत देख करके हुआ। तो दूसरे लोगों के लिए भी इससे शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए जो इन्होंने किया। पुरस्कार की परंपरा बहुत पहले से है। महापुराण के अंदर
भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहला पुरस्कार, सम्मान, उपाधि राजा श्रेयांश को दी। राजा श्रेयांश के यहाँ जब महाराज का हार हुआ तो उनको दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि श्रेयांश को दी और उनको उससे सम्मानित किया पट्ट बांध करके। तो ये परंपराएं समय समय पर चलती आई हैं। वीर मार्तंड आदि की उपाधि योद्धाओं को भी दी जाती थी। जो क्षेत्र में है वरीयता का मूल्यांकन होना ही चाहिए। यदि वरीयता का मूल्यांकन नहीं होगा तो फिर आगे जाकर के स्पर्धा खत्म हो जाएगी और सब लोग पीछे के नंबर में आ जाएंगे, आगे में नहीं रहे। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान के लिए देव लोग जो भोजन लाते हैं, क्या वे भोजन हमारे जैसा होता है या अलग होता है? पर ये निश्चित है कि जब तक घर में तीर्थंकर रहते हैं वो देवो पुनीत भोजन ही करते हैं। और सभी तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में पंचम मूल स्थानवर्ती हो जाते हैं। तो आगम को ये उल्लेख करना चाहिए कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तक तो स्वर्गों का भोजन करते हैं, फिर स्वयं बना के या परिवार के बनाते होंगे। ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। तो पारिशेष न्याय से सिद्ध होता है कि पंचम मूल स्थानवर्ती देवों के द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि विद्याधर लोग पंचम मूल स्थान तक विद्याओं का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रमाण ये मिला कि विद्याधर पंचम मूल स्थानवर्ती होते हैं और पंचम मूल स्थान में विद्याएं रखी जा सकती हैं। और विद्याओं का अर्थ और कुछ नहीं है, विद्याओं का अर्थ देवता है। तो वो अपने देवताओं से कार्य कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका भोजन आदि भी देवताओं से आने में कोई बाधा नहीं है। हरिवंश पुराण के अंदर कितने विद्याधर लोग कई महीनों से आकाश मार्ग से जाकर दूसरी जगह व्यापार करते हैं, वहाँ उनके कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो विद्याओं से ही करते होंगे। ऐसा पारिशेष न्याय से निर्णय किया गया। आगम में इसका खुलासा नहीं। उनके व्रत नहीं, उनकी चर्या व्रत जैसी होती है। और पंचम मूल स्थानवर्ती अलग से नहीं, अब मैं आज से प्रतिमाएं ले रहा हूँ, 12 व्रत ले रहा हूँ। उनकी जन्म से ही 12 व्रतात्मक चर्या होती है, क्योंकि किसी तीर्थंकर ने आज तक संकल्प हिंसा नहीं की। कोई भी जो आवृत्ति के गुण हैं वो उनमें हमने जन्म से देखे ही नहीं। जो आवृत्ति के गुण होते तो उनकी चर्या ही व्रतात्मक है, तो अब उनके लिए कोई मना ही नहीं। सुधा समाधान